नमस्कार। मौसम बड़ा ही अच्छा हो चुका है। आज राजसमंद में बारिश का अच्छा खासा दौर रहा। अभी थोड़ी थोड़ी मंद हो चुकी है, मगर इस मंद बारिश के बीच में राजसमंद की सबसे खूबसूरत लोकेशन से हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो पीछे नज़ारा देख पा रहे हैं आप, राजसमंद झील, इसको हम प्यार से नौचौकी भी बोलते हैं। और यकीन मानिए, इस दुनिया में इससे खूबसूरत झील कोई नहीं है। इस पर मैंने एक बार लिखा था कि खाली है या भरी हुई, खाली हूँ या भरी हुई, मैं धड़कन सबके दिलों की हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं तो सबसे अनोखी हूँ, मैं नौचौकी हूँ। तो यकीन मानिए, ये दुनिया की सबसे अनुपम और अद्भुत झील है। कभी आपको अवसर मिले तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो इस सबसे खूबसूरत झील से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबरों में सबसे पहले, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम जिला मुख्यालयों पर निःशुल्क वैक्सीनेशन और नियमित डोज मिले, इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम का ये ज्ञापन जिला कलेक्टर राजसमंद को भी सौंपा गया। इस अवसर पर राजसमंद कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के प्रभारी मंत्री श्री उदयलाल जी आंजना इस मौके पर रहे और उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये जो टीकाकरण है इसको व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से नियंत्रित नहीं किया, मैनेज नहीं किया। उनका कहना है कि जब सारे देश अपने देशों के लिए वैक्सीन खरीद रहे थे, वो 2020 में उन्होंने ये खरीद शुरू कर दी थी, मगर भारत सरकार ने पहली खरीद ही 2021 में की। तो ये एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और उन्होंने साथ में कहा कि भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जाए डेली, और ये निःशुल्क हो। इसके साथ वहाँ जिलाध्यक्ष, कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकीनंदन जी गुर्जर भी थे। उन्होंने ये कहा कि जो ये वैक्सीनेशन की एक प्रक्रिया चल रही है, इसमें भारत सरकार की एक लापरवाही उन्होंने बताई कि जब पूरे देश में ज़रूरत थी टीकों की, उस वक्त भारत सरकार ने ये टीके बाहरी देशों में भेजे, और उसी का एक खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पर्याप्त संख्या में टीकाकरण नहीं हो रहा है। इस वक्त तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के मौजूद थे, जिसमें भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी थे, राजसमंद सभापति अशोक टाक थे, आमेट चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा थे, उनके साथ प्रधान आदित्य प्रताप सिंह जी थे, उप सभापति चुनीलाल जी पंचोली, शांतिलाल जी कोठारी, दिग्विजय सिंह राठौड़, कुलदीप शर्मा सहित तमाम कांग्रेस के बड़े छोटे सब नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। खबरों में आगे चलते हैं, कोरोना आंकड़ों की तरफ। राजसमंद में जो कोरोना के आंकड़े हैं, आज 22 नए पॉजिटिव आए हैं और 38 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में जो कुल एक्टिव संख्या है वो हो गई है 280। और यकीन मानिए, इस वैक्सीनेशन की तमाम खबरों के बीच में एक खबर राजसमंद से बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी ये खबरें भी आई है कि काफ़ी वैक्सीन के डोज ख़राब हुए हैं, मगर राजसमंद से अच्छी खबर ये है कि राजसमंद के जो चिकित्सा स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने इस वैक्सीनेशन को इतना समझदारी से और सावधानी से संयमित रहते हुए संपादित किया है। 22,000 जो वैक्सीन के डोज थे, वो 22,883 लोगों को लगे हैं। तो इसके लिए यकीनन बहुत 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 बधाई तमाम इस स्टाफ को। मगर ये जो स्टाफ ने मेहनत की है, इस मेहनत को संभाले रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज बाज़ार खुलने के बाद आमेट से कुछ दृश्य आए, हालांकि कुछ दुकानों के दृश्य भी थे, वो हम नहीं दिखा रहे हैं, मगर एक बैंक के दृश्य थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमें समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। कल भी मैंने कहा था, छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं। इस प्रकार से भीड़ से बचे, ताकि ये जो मेडिकल स्टाफ मेहनत कर रहा है हमारे लिए, उस मेहनत पर पानी ना फिरे। अगली खबर के लिए चलते हैं अब खमनौर में जो गाँव गुड़ा का महावीर इंटरनेशनल ग्रुप है, उन्होंने आज वहाँ पर बेबी किट और मास्क का वितरण किया। इस अवसर पर वहाँ महावीर इंटरनेशनल के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें उनके अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जी सिंघवी, अमित पामेचा, नरेंद्र जी मेहता, सुरेंद्र जी सोनी, देवेंद्र जी टेलर और पारस जी जैन आदि मौजूद रहे। और उन्होंने वहाँ खमनौर स्वास्थ्य केंद्र पर 40 बेबी किट और 50 N95 के मास्क वहाँ के मेडिकल स्टाफ को भेंट किए। अब चलते हैं हमारे सबसे क्या कहते हैं रोचक भाग की तरफ, सवाल जवाब। कल मैंने एक सवाल पूछा था, और कई बार हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम खुद फंस जाते हैं। कल मैंने सवाल पूछा था कि राजसमंद में जो 4 नगर पालिका क्षेत्र हैं,
नाथद्वारा, राजसमंद, आमेट, देवगढ़, इनके पहले चेयरमैन कौन है? हमको भी उन जवाबों तक पहुंचने में बड़ी जद्दोजहद लगी। एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। नाथद्वारा के लिए हमको प्रमोद जी सन्नाटी से बात करनी पड़ी, उन्होंने एक ऑथेंटिक जवाब भेजा। हमको देवगढ़ के लिए विजय जी टांग से बात करनी पड़ी, जो राजसमंद में रहते हैं मगर देवगढ़ थोड़ा उनका कार्य क्षेत्र था, तो उन्होंने वहाँ से खबर भेजी। आमेट और राजसमंद में थोड़ी जद्दोजहद हुई। हालांकि राजसमंद का नाम हमको मिल गया था, मगर उसको वेरीफाई करने के लिए हमको नीलेश जी वकील साहब से मिलना पड़ा, हिमांशु सिंह जी की मदद लेनी पड़ी, और आखिर में पूर्व सभापति सुरेश जी के माध्यम से उसको बिल्कुल पक्का किया गया नाम को। आमेट में भी ऐसा ही हुआ। आमेट के लिए हमको जो बेरुलाल जी माली है, दीपक जी बागबान, उन्होंने बड़ी मदद की। उनके साथ हमने राजू भाई मेवाड़ा की भी मदद ली, और आखिर में वहाँ पर भी हमको वेरीफाई वर्तमान सभापति कैलाश जी मेवाड़ा से करना पड़ा। और जो इसका सही जवाब है, एक ही व्यक्ति ने भेजा है, और अच्छी बात यह है कि वो हमारा राजसमंद नगर परिषद के पार्षद है, हेमंत रजक। उन्होंने इस सवाल का सही जवाब भेजा है। सही जवाब मैं आप तक भी पहुंचा देता हूं। राजसमंद के जो सबसे पहले चेयरमैन थे, उनका नाम था रतन सिंह जी, रतन सिंह जी सोलंकी। और आमेट के जो सबसे पहले चेयरमैन थे, उनका नाम है भंवरलाल जी लोढ़ा। इसी तरह जो नाथद्वारा के पहले चेयरमैन थे मन्ना लाल जी सिसोदिया, और देवगढ़ के सबसे पहले चेयरमैन थे केसरी लाल जी जैन। तो ये चारों नाम है। हेमंत रजक उर्फ हमारे प्रिय लच्छू भाई को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बधाई, आप आज के हमारे विजेता है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल ये है कि जब राजसमंद नया जिला बना था, उस वक्त जो एसपी ऑफिस था, वो अभी जहाँ है वो कलेक्ट्रेट नहीं हुआ करती थी, तो उसको तब तक के लिए किसी दूसरी जगह से संचालित किया गया था। आपको बताना है कि वो जगह कौन सी है जहाँ से राजसमंद जिला बनने के बाद एसपी ऑफिस संचालित होता रहा है, पुलिस विभाग जहाँ से संचालित होता रहा है। जवाब जरूर भेजिए। और एक मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास वीडियो थोड़ा सा लेट आते हैं या हमको जानकारी बाद में मिलती है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। उससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर जानकारी मिल जाएगी, आप जवाब समय पर दे पाएंगे। धन्यवाद।